और अब बात हिम्मत और हौसले की मिसाल नौसेना के एक कमांडर अभिलाष टॉमी की, जो एक बार अकेले धरती की समंदर के रास्ते परिक्रमा कर चुके हैं और दूसरी बार वो इसी परिक्रमा के लिए निकले गोल्डन ग्लोब रेस के तहत जो 50 साल बाद आयोजित की गई। इस बार उन्हें सिर्फ मस्तूल की एक नौका के सहारे रेस करनी थी, वो भी बिना किसी आधुनिक उपकरण के। लेकिन 21 सितंबर को समंदर में आए तूफान में फंस गए, उनकी नौका का मस्तूल टूट गया, कमर की हड्डी टूट गई। इसके बाद 70 घंटे तक वो समंदर की उफनती लहरों में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। नौसेना एक बचाव अभियान में उन्हें वापस लाई। इस बीच क्या कुछ गुजरा, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की कमांडर अभिलाष टॉमी से। नौसेना के कमांडर अभिलाष टॉमी किसी परिचय के मोहताज नहीं। नाव के जरिए समंदर के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाकर लौटे कमांडर टॉमी करीब 4 महीने पहले हिंद महासागर में मौत को मात दी। अंदाजा लगाइए, करीब 70 घंटे एक टूटी फूटी नाव पर, शरीर में चोट लगी है, कमर के नीचे, चल फिर नहीं पा रहे हों। कैसे उन्होंने सब कुछ किया, आइए उन्हीं से पूछते हैं। रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तां, इतनी हिम्मत कहाँ से आई आपके पास? नेवी में हूँ, हिम्मत तो आना ही है। इट्स वेरी नेचुरल। इसके लिए मेरे को समंदर से डर नहीं लगता है। तो आई मीन वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल हिम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने कहा था कि जब चोट लगी उसके बाद आपने कहा था कि नौसेना में आप हैं और एक सोल्जर की जो ट्रेनिंग थी उसने आपको जिंदा रखा, एक जीतने का साहस दिया। थोड़ा विस्तार से बताया ताकि लोग इसके बारे में जाने। एक तो नेवल एकेडमी में जहाँ हम ट्रेन करते हैं वहाँ पर बहुत ही कठिन ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसके मुकाबले समंदर में 3 दिन सर्वाइव करना, इट्स नॉट सच अ बिग थिंग। आपका स्वास्थ्य विपरीत था, सब कुछ अलग थलग था, तो फिर कैसे, उसमें क्या था कि ऐसा भी लगा कि कई दफा उम्मीद अब छूट रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारा जो ट्रेनिंग होता है उस टाइम पे हमको सिखाया जाता है कि एक विल टू सर्वाइव होता है, वो विल जो होता है उसको कभी खोना नहीं चाहिए। चीज़ थी कि जो जुझारू बनाए रखा है, इसके अलावा जो चीज़ें बता रहे हैं, लगा कि नहीं, जीतना है, बचना है, कहीं कुछ हार नहीं माननी है किसी भी सूरत में। मैं तो हार के बारे में सोच भी नहीं रहा था। मैं तो मतलब 4 साल आगे की सोच रहा था कि अगले रेस के लिए मैं कैसे तैयार हूँ, मैं अगले रेस के लिए कौन सा बोट ले जाऊँ, ये सब मेरे मन में चल रहा था। तो ये तो ऑलमोस्ट एक छोटा सा इवेंट था मेरे लिए। इट वॉज नॉट समथिंग सो बिग। एंड ये जो 3-4 दिन जितना भी मुझको बिताना था उसमें कैसे मेरा लाइफ प्रिजर्व करना है मुझको, आपको खुद को पता होता है कि 5 दिन खाना नहीं खाए तो कुछ होगा नहीं। आपको खुद का बॉडी उतना अच्छे से पता होता है आपको उसके बारे में। कितना मुश्किल था ये रेस, अगर थोड़ा डिटेल बता पाए, जिसने आप जैसे जाबाज के एक रास्ता रोक दिया? देखिए, ये रेस इतना मुश्किल है कि जब पहली बार 1968 में जब रेस हुआ उसमें 9 में से सिर्फ 1 ने फिनिश किया, और बाकी जो 8 थे उसमें एक उसका मानसिक संतुलन खो गया और वो उसने खुदकुशी किया। दूसरा एक जो रेस ख़त्म करने आ रहा था, 1000 माइल बचा था, उसका बोट डूब गया और वो उसको रेस्क्यू कर लिया, लेकिन 2 साल के अंदर उसने भी आत्महत्या कर लिया। एक और था जो उसने अराउंड द वर्ल्ड कर लिया, लेकिन उसको लगा कि वापस आके कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझको पैसे नहीं चाहिए, मुझको ये शोहरत नाम कुछ नहीं चाहिए, तो उसने वो वापस ही नहीं आया। वो फिर से दुनिया का चक्कर मार के तहीती में जाके सेटल डाउन हो गया। तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल रेस है, और 50 साल में पहली बार ये रेस को दोहरा रहे हैं वो लोग। तो इन्होंने 32 और 36 फुट के बीच का लेंथ, जो उतने के अंदर का बोट ही यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बोट्स होना चाहिए। बोट्स जो ये हैं वो स्लो बोट्स हैं, लॉन्ग कील बोट, हिंज रडर, काफ़ी ऐसे रेस्ट्रिक्शन रखे। प्लस उन्होंने ये भी रेस्ट्रिक्शन रखा है कि आप कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते। कैसे ये सब कुछ हुआ, मतलब बोट कैसे टूटा, कैसे आपको चोट लगी, अगर कुछ वहाँ के बारे में बता सकें आप?
देखिए 21 तारीख को हमको ये तूफ़ान मिला और उससे 1-2 दिन पहले हमको वार्निंग मिला था कि एक तूफ़ान आने वाला है, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। लेकिन जब वो तूफ़ान बिल्डअप होने लगा वो बहुत ही तेज़ी से हमारे ऊपर से गुजरा। तो वैसे भी हवा 75 नॉट 75 नॉट्स कुछ चल रहा था, प्लस मतलब 130-40 किलोमीटर 130-40 के। हमारे यहाँ साइक्लोन 30 नॉट, जैसे 60 किलोमीटर के ऊपर गया तो उसको साइक्लोन बोलते हैं। तो 75 नॉट्स में वो 30 नॉट साइक्लोन के 4 गुना डिस्ट्रक्टिव पावर होता है, नॉट 2 टाइम्स, 4 टाइम्स डिस्ट्रक्टिव पावर होता है। एंड जो लहरें थी वो कम से कम 10-15 मीटर की थी आराम से। मैसिव क्रॉस सीज डेवलप होने लगे और ये क्रॉस सीज ने मेरे बोट को एक बार पलटा। उसमें एक मिजन बूम जो है वो तोड़ दिया, एल्यूमिनियम का पीस है। उसके बाद 1 घंटे बाद दूसरे बार उसने नॉकडाउन किया। इसमें क्या हुआ, मुझको बुरी तरह से बैक इंजरी हुआ। मुझको पता नहीं था कि क्या एग्जैक्ट इंजरी है, लेकिन मेरा लोअर बैक बहुत स्टिफ हो गया। बोट के अंदर जाके मैं पूरा बोट का साफ़ सफाई कर रहा था, सब चीज़ें वापस रख रहा था। बट थोड़ी देर बाद मुझको लगा कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मैं कैसे भी तो पकड़ के उठा तो मेरा नीज, मेरे घुटने कोलैप्स हो गए और मैं ऑलमोस्ट गिर गया। फिर मैंने थोड़ा वेट किया, फिर सोचा शायद ठीक हो जाएगा। फिर मैं अपने आप को बंक पे खींच के आई क्रॉल्ड इनटू द बंक एंड आफ्टर दैट द बोट सफर्ड अ रोल ओवर एंड आई लॉस्ट बोथ द मास। तो अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? मतलब क्या जो कमर का हिस्सा जो चोट लगी तब ठीक हो गया है? फिर से सेलिंग कर पाएंगे, बोट कर पाएंगे क्या? अभी तो मेरा सर्जरी हुआ है। मेरा बैक स्टेबलाइज करने के लिए टाइटेनियम रॉड डाल के 5 वर्टिब्रे को स्क्रू से उन्होंने फिक्स किया है। तो थोड़ा मोबिलिटी कम हुआ है और वो एक्सीडेंट और इंजरी और जो ऑपरेशन हुआ है उससे रिकवर करने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा। फ़िलहाल मैं चल पाता हूँ, मैं उठ पाता हूँ, बैठ पाता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ पाता हूँ। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस है। तो अगर मौका मिले तो फिर से समुद्र के रास्ते साहस की नई कहानी लिखना चाहेंगे आप? ज़रूर ज़रूर। लेकिन एक चीज़ बताएं कि कितना ये जो मुश्किल जो हालात रहा, सब कुछ ये रहा, बचपन में ही ऐसा था कि चैलेंज लेने का, चुनौती लेने का? बचपन में अकेले रहने का बहुत शौक था, तो अकेले रहने का और किताबें पढ़ने का वगैरह वगैरह। और एक चीज़ तो मैंने बचपन में ठान लिया था, मैं 2nd स्टैंडर्ड में था कि कुछ भी हो जाए मैं नेवी में भर्ती होऊंगा और मैं पायलट बनूंगा। तो ये जब मैंने 12वीं कक्षा क्लियर किया तब मुझको इंजीनियरिंग, मेडिसिन दोनों एंट्रेंस क्लियर हो गया था केरला में, काफ़ी मुश्किल है। तो ये बचपन से शौक था नेवी ज्वाइन करने का। जब ये चुनौती से जब जूझते हैं तो परिवार में टोका टोकी तो होती होगी, पत्नी बोलती होगी कि भाई ऐसा क्यों चैलेंजेस बार बार ले रहे हैं आप? पहली बार जब मैं जा रहा था तो माँ बहुत रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो मैंने उनको समझाया कि माँ मैं वापस आके शादी कर लूँगा। तो वो चुप हो गई थोड़ी देर के लिए। अभी इस बार जाना था तो बीवी ने हाँ बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस एक्सीडेंट में सबको काफ़ी स्ट्रेस हुआ है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये मुझको रोकेंगे अगर मैं फिर से जाना चाहूँ तो। देश के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो आसान रास्ता चुने कि मुश्किल भरा रास्ता? जब वो युवा हैं, जब वो यंग हैं, उसी टाइम वो रिस्क ले सकते हैं। 50-60 साल की उम्र में अगर वो कुछ करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो यही वो वक्त है कि वो अपना स्किल्स डेवलप करें, अपने में इन्वेस्ट करें और ऐसी चीज़ें करें जो जो वो सोच रहे हैं कि उनको करना है, वो समथिंग दैट द प्रीवियस जनरेशन हैज़ नॉट डन। ये थे नौसेना के कीर्ति चक्र विजेता कमांडर अभिलाष टॉमी। इनका जोश और जज्बा ऐसे ही बना रहे ताकि हर लोगों को प्रेरणा देते रहें। कैमरामैन एन रवि के साथ राजीव रंजन, NDTV।